कोटि कोटि नमन वंदन सर। भास्कर जी, मेरी आवाज साफ है? जी सर, जी सर, जी गुरु जी। हाँ सर, नहीं तो मैं वीडियो बंद करूं ताकि आवाज नहीं कटे। जबरदस्त जबरदस्त आवाज है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो साथियों, जैसा कि आज का होस्टिंग हमारे ग्रेट ग्रेट अनुज हमारे राम लखन पटेल सर, बारिश की वजह से नेटवर्क इशू हो रहा था, उनको कंप्लीट नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हमारे भास्कर जी ने बहुत बखूबी बहुत अच्छे से इस पार्ट को निभाया और मन से बहुत अच्छे से संचालित किया। तो थैंक यू सो मच भास्कर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और स्टार्टिंग में हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर, ग्रेट अनुज हमारे विश्व विजेता विश्वजीत सर आए और उन्होंने साथियों जो भी अपडेट आपके बीच में रखा, कहने को आपको लगा होगा कि सर ने कुछ बातें रखी, लेकिन उन बातों में जो अपडेट था वो आपको और हमको समझ नहीं। होता क्या है साथियों, हम यूट्यूब देखते हैं, हमारे लीडर अपडेट छोड़ते हैं, हम क्या समझते हैं, क्या मिसगाइड होते हैं, क्या गलतफहमियां पैदा करते हैं, यहाँ से हम कंफ्यूज होते हैं और यहाँ से हमारा ट्रैक चेंज होता है कि सही न्यूज को हम नहीं समझ पाते। हम सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दिए हैं 14 महीने में, आज से नहीं साथी, पिछले पूरे 14 महीने की बात अगर आज दो अपडेट में हमारे मुंशी सर ने की है, तो मैं भी आज आपके 10 से 15 मिनट लूंगा। नहीं लूंगा 15, तो कोशिश करूंगा 10 मिनट में ही 80% और क्लोजिंग दोनों खत्म कर दूं। पर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। आज कुछ कड़वी भी हो सकती है, कुछ मीठी भी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट का अपडेट हमको हर जगह से मिल रहा है। ई कोर्ट पर डाउनलोड कर लीजिए, वहां से मिल रहा है, यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा है। अब वो कितना सही है कितना गलत है, आप और हम अन्न खाते हैं, तो वो हमारे विवेक पर आधारित है कि हम उसमें से क्या चीज ग्रहण करें और किस चीज को त्याग दें। अपडेट तो यूट्यूबर भी दे रहे हैं, नाम भी मैं बता देता हूँ, जैसे लॉजिक वाले दे रहे हैं, मुस्तफा जी दे रहे हैं, और अभी तो हमारे एक और ग्रेट ग्रेट महान लीडर हर हेयरिंग वाली डेट पर अपडेट छोड़ रहे हैं, अयूब खान जी। तो अपडेट में कमी नहीं है, कमी है आपके और हमारे समझ में कि हम उसमें से क्या ग्रहण कर रहे हैं। आज दिन भर हमारे पास फोन आते हैं साथियों, दिन भर फोन आते हैं, मेरे पास आते हैं, मुंशी जी के पास आते हैं, विश्वजीत सर के पास आते हैं, नाग सर के पास आते हैं, राम लखन पटेल सर के पास भी आते हैं। पर अभी उनमें से एक भी साथी अगर बने होंगे तो नाम बदल कर बने होंगे, नहीं तो वो नहीं है यहाँ पर। तो बताइए, हम अब जो अपडेट नहीं बताते हैं किसी को, तो क्या हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? हमारे जूम पैनल पर अपडेट रखने से भी कोई मतलब हल नहीं हो रहा है, पर्सनली हम जो अपडेट बताते हैं उससे भी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिनको जो करना है उससे वो बाज नहीं आ रहे हैं। जबकि फोन करेंगे तो ऐसे लाचार अपने आप को साबित करते हैं, सर हमको ये धौंस दे रहा है, सर हमको वो धौंस दे रहा है। अरे क्यों धौंस नहीं दे आप लोगों को? आपके कर्म ऐसे। अपडेट पूरा होने के बाद आप उस अपडेट को सही उनके सामने नहीं रख रहे हो, सही नहीं समझा पा रहे हो, तो इसमें क्या आपकी गलती नहीं है? मैं तो बिल्कुल मानूंगा आप लोगों की गलती है। हम अगर अपडेट आपको चाहे तो हम भी 20 तारीख को हेयरिंग हुई थी, 20 की रात में ही आपको अपडेट छोड़ दे। आज हम 2 दिन बाद अपडेट क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग? ताकि आपकी उन समस्याओं को भी हम समझें पहले। आप लोगों के जो फोन आते हैं ना, उससे आप लोगों के जो अपडेट के बारे में प्रतिक्रिया रहती है वो हम लोगों को समझता है, और हम उन सब चीजों पर चर्चा करके एक जो ऑथेंटिक अपडेट रहता है वो आप लोगों के बीच में रखना समझते हैं। हम बाई चांस कुछ अपडेट छोड़ते हैं साथियों, बाई चांस, नहीं तो हम जूम पैनल पर टोटल बारीक से बारीक पॉइंटों पर ध्यान आकर्षित करते हुए अपना खुद का, और फिर हमारी सलाह होती है आपस में, नाग सर की, हमारी, विश्वजीत सर की और मुंशी जी,
जब अपडेट हम आप लोगों के बीच में रखते हैं, ताकि ऐसा कोई ये माइक किसका ओपन है प्लीज, या तो माइक बंद कर दीजिए, नहीं तो मेरे को रिमूव करने में 1 सेकंड लगे। ये होता है साथी, कौन कितना एक्टिव है यहाँ पैनल पर सब नजर आ रहा है हम। तो अब बताइए साथियों कि अपडेट क्यों चाहिए हम लोगों को? हर ऑर्डर में, हर हेयरिंग में सब चीज हाई रिस्क के पक्ष में जा रही है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे वकील बहुत बड़े हैं या बहुत सुलझे हुए हैं तो जा रही है। उन्होंने अपने नॉलेज का भरपूर उपयोग किया है, हाई रिस्क की लीगलिटी को साबित किया है उन्होंने कि हाई रिस्क कहीं से कहीं तक गलत नहीं था। हाई रिस्क की सोच जो थी, हाई रिस्क का काम भी उस सोच के आधार पर ही चला है। बस एक्ट में हम नहीं आ रहे, हम पिछले 14 महीने से ये बात बोल रहे हैं। 2 बार हाई कोर्ट में ये चीज साबित हो चुकी है। 2 बार हाई रिस्क केस जीत चुका है हाई कोर्ट से, पर उलझा कहाँ है? सेशन कोर्ट में आके हमेशा। फर्स्ट जो हमारा ऑर्डर आया था, सबको अच्छे से मालूम है साथियों, सबको अच्छे से मालूम है कि हाई कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुनाया था, एक तरफा, कि हाई रिस्क कहीं से कहीं तक बट टेक में नहीं आ रहा है, हाई रिस्क कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, इनके अकाउंट ओपन किए जाए। समय लिमिट भी दी, पर वो ऑर्डर देने के लिए सेशन कोर्ट को कहा गया था, जैसा कि अभी मुंशी सर ने भी रखा है और आपको भी मालूम। लेकिन हुआ क्या था, दोपहर 3 बजे तक फैसला आया था सर, और 10:28-29 पर गृह सचिव द्वारा ऑर्डर पारित कर दिया गया था कि हरीश की टोटल संपत्ति कुछ की जाए। तो सीधी दादागिरी, सीधी मनमानी हुई ना यहाँ पर केरला प्रशासन के। हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने नहीं माना, और सीधा, मैं तो सीधा बोलता हूँ साथियों, सीधा सीधा हाई कोर्ट की अवमानना की है उन्होंने, हाई कोर्ट का अपमान किया उसका। मेरे को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अरे भाई, आपको नहीं फैसला समझ में आया था, आप अपील में जा सकते थे। आपको कौन सी एक्ट के तहत, कौन सी धारा के तहत ये अधिकार मिला कि आप हाईकोर्ट के फैसले को बदलकर अपना ऑर्डर पारित कर रहे हैं? चलो वहां भी हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि कानून सबके लिए है। उन्होंने कानून का सहारा नहीं लिया, अपने पोस्ट का सहारा लिया, अपने प्रशासनिक तंत्र का सहारा लिया। वो उन पर छोड़ते, उनकी करनी उनके साथ। हम वापिस अपील में गए। वहां से क्या हुआ, फिर हम केस जीते। फिर सेशन कोर्ट को दोबारा मात्र 2 वीक का समय दिया गया कि आपको 2 वीक के अंदर ये पूरा हल करके और इसको सुचारू रूप से चालू करना है, गुंदोज को देखते हुए। पहले में भी यही फैसला आया था। हमारे पास अभी तक ऑर्डर की कॉपी सुरक्षित पड़ी है, फर्स्ट जब हम हाई कोर्ट में जीते थे, और अभी बीच में हम ये चीजें रखने वाले भी हैं बहुत जल्दी वापसी, ताकि आपको एक एक चीज मालूम पड़े। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो 2 हफ्तों को उन्होंने महीनों में बदला, और फिर भी फैसला हमारे पक्ष में भी दिया और हमारे विपक्ष में भी दिया। एक में हाई रिस्क को हरी झंडी दी और एक में दोनों को एक जैसा कर दिया। यहाँ पे उनकी मनमानी चली। कानून को और कोर्ट को उन्होंने अपने हाथों की कठपुतली समझा हुआ है। वो इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि उनसे क्या गलतियां हो रही और उसका क्या खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा। एक केस शेयर कर रहा हूँ साथियों में, थोड़ा सा अपने हाई रिस्क से अलग हटकर है। आप लोगों को लगेगा कि अपडेट में सर इसको क्यों रख रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी आप लोगों को देना बहुत जरूरी है। एक रेप केस था साथियों, गोविंद नाम के व्यक्ति के ऊपर केस था, और पुलिस ने क्या किया, वहां पर एक अलग व्यक्ति को वो साबित करके, अपराधी साबित कर, उस भले मानुस को सजा दिलवा दी। उसको रेप केस में सजा हुई, कारावास हुई। सबसे पहले उसकी पत्नी ने उसको छोड़ा,
उसके बाद उसकी बिटिया थी, बेटा नहीं था उस बंदे के पास, 2 बेटी थी। दोनों बेटियों को अनाथ आश्रम जाना पड़ा। बाद में उस आदमी ने कुछ जानकारियां निकाली और सजा काटते-काटते उसने अपने केस को अपील किया कि सर, जब ये व्यक्ति में हुई नहीं तो फिर मेरे को ये सजा क्यों सुनाई गई? और योग से साथियों, क्योंकि कानून किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। कोई कितनी भी मनमानी करे, समय लगता है पर फैसला आता है। कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो व्यक्ति वो केस जीत गया है और यहाँ पर उसने क्या किया है, अब पुलिस को आड़े हाथ लिया है, जज को आड़े हाथ लिया है, सरकारी वकील को आड़े हाथ लिया है, गवर्नमेंट को आड़े हाथ लिया है और 200 करोड़ का मानहानि का दावा लगाया है। 200 करोड़ का। क्योंकि उसका तो जीवन बर्बाद हुआ ना सर। उसके बच्चे को तो उसके जीते जी अनाथ आश्रम का मुंह देखना पड़ा। उसकी पत्नी, उसका परिवार, उसका ससुराल पर उसको गलत समझा और पत्नी छोड़ कर गई। आज यही हमारे साथ है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में एक केस रखा है और अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा तो ये केस नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। आप खुद सर्च कर सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारे साथ क्या हो रहा है सर, आज हमारे पक्ष में ऑर्डर आते जा रहे हैं, फैसला नहीं आ रहा है, समय लग रहा है। लेकिन हर हेयरिंग पर अगर हम डिटेल को सही तरह से जानने की कोशिश करें तो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर हम बिल्कुल आईने की तरह साफ है, एकदम साफ। लेकिन कुछ हमारे बीच के ही साथ, कहने को वो भले बने हुए, कहने को वो अपडेट दे रहे हैं, पर उनके अपडेट रखने का तरीका वो हमारी समझ से तो बाहर है। हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये हमारी मदद कर रहे हैं कि हमारी खिलाफत कर रहे हैं। आज चाहे हमारे बीच के लीडर हो, चाहे यूट्यूबर लीडर हो, चाहे केरला के लीडर हो, कुछ गिने चुने साथी, मैं आज भी साथी बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हारिस जुड़ा हुआ है उसके साथ। और आज भी हम ये चाह रहे हैं कि वो अभी भी सुधर जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा भविष्य है आगे। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो ऐसे अपडेट लेने से भी क्या मतलब है साथी, बताइए आप लोग मेरे। मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो गलत है वो मेरे लिए गलत है। मेरे से इतना नहीं झुका जाता कि मैं गलत को सही बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा सर। सही को सही बोलूंगा और गलत को गलत बोलूंगा। आज यहाँ पर अगर हमारे एमडी भी गलत होते तो मैं उनको भी गलत बोलता, लेकिन वो बंदा गलत नहीं, उस बंदे की सोच गलत नहीं है। आज वो आपके और हमारे लिए जेल में बैठे हैं, इसलिए समझ। नहीं तो जब टैक्सेशन का मामला आया था ना साथी, कि हाईरिच पर फर्स्ट इल्जाम तो यही लगा था ना कि हाईरिच ने जीएसटी नहीं भरा। अगर उनके मन में कुछ गलत होता या वो लीगल नहीं होते तो जीएसटी नहीं भरते, यहाँ से चुपचाप पतली गली पकड़कर इंडिया छोड़कर बाहर जा सकते थे। फिर लड़ते रहते केस और इंटरनेशनल लॉ के तहत परेशान होते रहते, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्या हुआ माल्या का, क्या हुआ मोदी का, आज आपके सामने है। क्या ला पाए उन लोगों को हम अभी तक? अच्छी जिंदगी जी रहे हो। गबन तो उन्होंने भी किया है ना बैंक का, लोन लेकर नहीं भरा, वो गलत। लेकिन आज हम गलत ना होते हुए भी केस लड़ रहे हैं, हमारे पक्ष में जा रहा है और हमारे बीच के साथी, हमारे साथ रहने वाले साथी आज उसका मजा ले रहे हैं। कहने को मंच पर आते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। कहने को किसी लीडर का फोन जाता है तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। लेकिन अंदरूनी मन में क्या छिपा हुआ है, ना मेरे से छिपा साथी और जो अभी 114 मेरे साथी बने हुए, ना आप लोगों से छिपा हुआ। हमारे नाग सर ने एक दिन बोला था कि अपने बीच के दुर्योधनों को पहचानो। तो वाकई ही मेरा सभी से यही निवेदन है कि अब उन दुर्योधनों को पहचानने की सख्त जरूरत आपको और हमको आन पड़ी। क्योंकि अभी भी अगर हम नहीं समझे, अभी भी हम उनके शिकार होने से नहीं अपने आप को बचा पाए, तो साथियों ये समय लंबा जाएगा। क्योंकि सामने वाला है कि आज जो मनसा है, जो राजनीति उनकी चल रही है, हम लोग तो समझ चुके हैं।
अब आप लोगों को ये चीजें समझने की जरूरत। साथियों, आज एक झूठी शिकायत 14 महीने से हमको परेशान कर रही है, और अब आगे और इसी ओर हम बढ़ते चले गए, तो फिर इतना ही वेट कीजिए। देखो, मेरे को कहने में कुछ भी गुरेज नहीं हो रहा, क्योंकि हर चीज सही होते हुए हम खुद उसको गलत करने में लगे। क्या आज हमको इतना सब्र नहीं है कि हम अच्छे से अपडेट पूछें, उस अपडेट को अपने साथियों तक पहुंचाएं? पर ये नहीं हो रहा है। आज हमसे भी बहुत से लीडर डायरेक्ट अपडेट लेते थे, हम देते भी थे, पर उसका हल हमको जब दिखा कि अपडेट सिर्फ ये अपने लिए ले रहे, इसमें से इनको कितना आगे बढ़ाना है, कितना रोकना है, ये एक इनका स्वार्थ है। आज हम लोगों ने अपडेट देना बंद कर दिया। हमने मुंशी सर को भी मना कर दिया कि सर कोई भी कुछ मुझे नहीं बताना। आज हमारे नाग सर भी क्लियर बोलते हैं कि अपडेट लेना है जूम पैनल पर आओ। हम हमारे सभी साथियों के बीच में रखें, हम उस नीचे से नीचे की कड़ी तक वो अपडेट रखे जो उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार। उनका नहीं है जो आज बड़े बड़े कदों पर बैठ गए और आज भी वो अपना उल्लू सीधा कर रहे। मैं नहीं मानता उन लोगों के लिए कोई अपडेट। आज अपडेट उनको चाहिए जिन्होंने उनको उस कद तक पहुंचाया, उस पद तक पहुंचाया। उन मेरे साथियों को, उन मेरी बहनों को, उन मेरे भाइयों को अपडेट मिलने की जरूरत। तो साथियों, सब अच्छा हो रहा है, समय लग रहा है इसमें। कोई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 28 को ही फैसला मिल जाएगा, आपको 2 को ही फैसला मिल जाएगा। जैसा हमारे विश्वजीत सर ने आप लोगों के बीच में शुरू में ही बोला, हो सकता है एक आधी हेयरिंग आगे जाए। क्यों? क्योंकि 2 का केस कोई छोटा नहीं है। अभी तक आप और हम देख रहे हैं बहस होगी, और उस बहस का कुछ हल निकलना जरूर। क्योंकि फैसला ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला गलत है, आपको, हमको, सबको मालूम है, पर उसकी बात को भी आपको और हमको भी सुनना जरूरी है, कोर्ट को भी सुनना जरूरी है। जब तो हम आगे आने वाले वक्त में कह सकते हैं कि देखो, हम यहाँ सच्चे थे, हमने उन लोगों को पूरा मौका दिया, हमारी लीगल टीम ने पूरा मौका दिया, हमारे वकीलों ने उनकी बात जो गलत थी उसको निराधार साबित किया। जब हम केस जीते, ऐसे ही नहीं जीत गए कि तुक्के में केस जीत गए। तो साथियों, भरोसा रखो, विश्वास रखो हमारी लीगल टीम पर, हमारे एमडी सर पर, हमारे हाई रीच पर। हाई रीच आपका और हमारा है सर। आज हमारे एमडी सर पे सोच है वो हाई रीच, पर आप और हम नहीं होते तो क्या हाई रीच आज इन बुलंदियों पर पहुंचता? नहीं पहुंचता। तो मैं हाई रीच को अपने से अलग नहीं मानता कर। तो आप लोग भी ये हिम्मत, ये विश्वास अपने अंदर जगा कि हाई रीच आपका है, हाई रीच के ओनर आप हैं। आप अपने आप को एमडी समझो, हाई पार्टनर्स हो आप। एक कदम से कदम मिलाकर साथियों एमडी सर का साथ दो, और फैसला हमारे पक्ष में बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्द आप और हम सब मिलकर एक साथ ये खुशियां मनाने वाले हैं और एक साथ वर्क करने वाले हैं। चाहे कोई साथी हमारे संगठन में शामिल हो या ना हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमारे साथ आएंगे तो आपका बेनिफिट रहेगा, लेकिन ये मत सोचिए कि आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम आपकी मदद नहीं करें। आपको जहां भी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, आप एक भाई समझकर आदेश करिए। हम हर जगह आपके लिए तत्पर है, हर सहायता के लिए तत्पर है, हर ट्रेनिंग के लिए तत्पर है। बस आप लोग इस नेगेटिविटी से बचिए, इन गलत फहमियां फैलाने वालों से बचिए, और अपने घर की रोटी जो सेक रहे हैं आज, उनसे बचिए। इसी के साथ साथियों में मेरी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय अपनी द्रुत गति से चलता रहता है। 10:16 हो गए। मोस्ट वेलकम भास्कर सर, आप आए और आगे मंच को संचालित करते हुए वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। लाजवाब आज का ट्रेनिंग का पार्ट हमारे गुरुजनों के द्वारा बहुत ही जबरदस्त हम सभी ने सुना है। और अपडेट के बारे में हम सोचते रहते हैं, लेकिन जब भी अपडेट पैनल पर आता है तो अपडेट सुन करके हम बहुत खुश होते हैं और चार चांद लग जाते हैं। तो 2 शब्दों के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे, दूर नहीं अब मंजिल, बस कुछ ही मोड़ और हैं, ओझल ना हो मंजिल एक पल भी नजरों से, हर पल करती दिल की धड़कन ही शोर है। चाहे गरजे बादल या बिजली की चमकें,
आंधियां हो घनी या बारिश घनघोर बरसे, हर मुश्किल पार कर जाना उसकी ओर है। दूर नहीं अब मंजिल, बस कुछ ही मोड़ है, कुछ मोड़ और है। चलते चलते पैर थक जाएं चाहे, या पथरीली रास्तों में बाधा कोई डाले, घने अंधियारे के बाद ही आती एक भोर है। रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे, दूर नहीं अब मंजिल, बस कुछ ही मोड़ और है, बस कुछ ही पल और हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे गुरुजन से कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें और आज की गुरुकुल को वाइंड अप करें। जय जय हरे जय हरे। हरि, जय 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 हरि, हरि, जय 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 हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय 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 हरि। जय हरि।